हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 206 एंड लीड कोड नंबर 21 एंड आज का जीएफजी पीओटीडी, ये तीनों चीज़ इस सेम वीडियो में समझा दिया जाएगा क्योंकि तीनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लीड कोड नंबर 206 रिवर्स लिंक लिस्ट, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, और आज का जो गीक्स और गीक्स का पीओटीडी है ये वाला। तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो। ठीक है, तीनों को हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रिवर्स लिंक लिस्ट, है ना। मतलब आपको एक लिंक लिस्ट दे रखा होगा, आपको सिंपली इसको रिवर्स करना है। ओके, तो देखो, जब आप इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करोगे तो ऑब्वियस है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। 5 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, है ना। लिंक लिस्ट रिवर्स हो गया तो देख रहे हो हेड चेंज हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। पहले हेड ये था, अब बाद में हेड ये बन जाएगा 5, क्योंकि लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि लिंक लिस्ट के रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व किया करना। सबसे पहले सबसे छोटा केस ले लो, मान के चलते हैं एक ही नोड है आपके पास लिंक लिस्ट में, 1। ऑब्वियस इसको रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मान के चलते हैं 2 नोड है, इसको आपको रिवर्स करना है। अभी स्टार्टिंग में हेड ये है, और अब आप इसको रिवर्स जब करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 के बाद 1 आएगा, है ना। उल्टा जब हो जाएगा तो देखते हैं कैसे रिवर्स कर सकते हैं इसको। बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप क्या बोलोगे, हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का जो नेक्स्ट है कौन है, वो 2 है। 2 को आप बोलोगे कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट अभी क्या है, तो 2 बोलेगा मेरा नेक्स्ट अभी नल है। तो मैं बोलूँगा कि कोई नहीं, तुम अपना नेक्स्ट अब 1 को कर दो, मुझे कर दो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हेड का नेक्स्ट मतलब ये 2, तुम अपना नेक्स्ट जो है ना मुझे कर दो, हेड को ही कर दो। तो इससे हुआ क्या, हेड का नेक्स्ट मतलब 2, उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट यानी कि 2 का नेक्स्ट पहले नल था, अब उसको हेड के बराबर कर दिया। मतलब यहाँ अब ये इसको पॉइंट करने लगा, ना कि नल को पॉइंट करने लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप कि हेड का नेक्स्ट हेड के बराबर कर देना, यानी कि 1 का नेक्स्ट यानी कि 2 है, 2 का नेक्स्ट वापस 1 बन गया। ठीक है, तो देखो थोड़ा थोड़ा हम अपने आंसर के करीब आ चुके हैं। इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए था ना कि कुछ ऐसे हो जाना चाहिए था, यहाँ पर 1 है, 2 ये हो गया रिवर्स, और हेड मेरा ये बन जाना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ कुछ आंसर आ चुका है कि 2 अब देखो 1 को पॉइंट कर रहा है, बट अभी भी हमारा पूरा आंसर नहीं आया है। एक जो मेरा ये दिख रहा है कि एक्स्ट्रा ये वाला, इसको ग्रीन से मैं दिखाता हूँ, ये वाला लाइन, इसको भी तो डिलीट करना है। तो उसको डिलीट कर दो, बहुत सिंपल है डिलीट करना। क्या करोगे, हेड का जो नेक्स्ट है यानी कि ये वाला पॉइंटर, उसको नल के बराबर कर दो। तो क्या होगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा, है ना। हेड का नेक्स्ट अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंटर हट गया, अब मेरा ये काम भी हो गया, है ना। हेड का नेक्स्ट अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, और हेड का नेक्स्ट हेड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये अब इसको पॉइंट कर रहा है। तो आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, बट आप यहाँ पर खड़े हुए थे ना आप। ठीक है, तो आपके पास अभी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी है कि अभी अभी भी आपको लग रहा है कि हेड यही है। आपको क्या पता कि लास्ट नोड क्या है, लास्ट नोड 2 है ना। अब ये मेरा हेड बन चुका है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इनको बोलोगे कि जब तुम 2, तो आप 2 को बोलोगे कि जब तुम अपना नेक्स्ट 1 को कर रहे हो ना, तो अपनी जानकारी दे देना 1 को कि तुम ही लास्ट नोड हो, क्योंकि तुम ही हेड बनने वाले हो फ्यूचर में। तो 2 का नेक्स्ट जब 1 बना ना, तो 2 ने 1 को बता दिया कि यार मैं ही लास्ट नोड हूँ। तो 1 से मैं पूछ लूंगा कि 1 लास्ट नोड कौन है, तो 1 बोलेगा भाई लास्ट नोड 2 है। तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा 2 ही मेरा हेड नोड होने वाला है, तो मैं 2 रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न 2 नहीं, लास्ट में क्या 2 स्टूडेंट, तो रिटर्न लास्ट कर दूंगा, क्योंकि हेड अब मेरा वही बनने वाला है, राइट। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत सिंपल सा टेस्ट केस लिया था कि मेरा लिंक लिस्ट क्या था, 1 2 था। अभी ये तो हमारा का पूरा लिंक लिस्ट है, इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि इस लिंक लिस्ट में आप कहाँ से स्टार्ट करो, ये वाला काम, ये जो मैंने काम अभी करके दिखाया वो यहाँ से स्टार्ट करो, है ना। मतलब 5 के पास जाओ, 5 को बोलो कि तुम अपना ये रिवर्स मारो। ठीक है, और 4 को बता देना कि लास्ट 5 था, है ना। 4 को मैं बता दूंगा कि हाँ भाई लास्ट नोड 5 था। फिर मैं पीछे आऊँगा तो फिर से सेम काम करूँगा, ये रिवर्स मारूंगा, और 3 को बता देगा 4 कि भाई लास्ट जो था ना वो 5 ही था। ठीक है, फिर वापस आएंगे तो 2 और 3 वाला रिवर्स मारेंगे, और 2 को बता देगा 3 कि भाई मेरा जो लास्ट है ना वो 5 था। ठीक है,
फिर वापस से यहाँ आएंगे तो 2 और 1 को फिक्स करेंगे, और 1 जो 2 जो है ना वो 1 को बता देगा कि जो लास्ट जो है ना वो 5 ही था, तो रिटर्न मुझे लास्ट करना है, मतलब 5, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिवर्स हो गया तो हेड मेरा ये बनने वाला है ना, तो मैं रिटर्न लास्ट करूंगा। लास्ट कौन है? जो मेरा रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड होने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये तो बड़ा इजीली मैंने बता दिया, ठीक है। बट आप इसको अचीव कैसे करोगे? पहले क्या आप लिंक लिस्ट के एंड तक जाओगे? लिंक लिस्ट के एंड तक जाओगे, फिर वहां से रिवर्स करना स्टार्ट करोगे, फिर पीछे कैसे आओगे? वही इसका टफ पार्ट है कि अभी तो मैंने बहुत इजीली बता दिया ना कि एंड में जाओ, फिर रिवर्स मारो, फिर वापस भी आपको आना है। वो सब कैसे करोगे? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि रिकर्सिवली जाओ, है ना। मतलब अभी आप 1 पे खड़े हो, आप रिकर्सिवली जाओ यहाँ पर, फिर रिकर्सिवली जाओ यहाँ पर, रिकर्सिवली जाओ यहाँ पर, फिर ये अपने नेक्स्ट को कॉल कर देगा। 5 के आगे तो कुछ है नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टोर कर दिया कि भाई लास्ट में ना, तो ऑब्वियसली पता है 5 के बाद कुछ है नहीं ना, तो वापस से मैं यहाँ लौटूंगा। रिकर्शन क्या होता है? रिवाइंड होता है ना, रिवाइंड हो गया। अभी मैं 4 पे खड़ा हूँ मान लेते हैं, तो 5 ने 4 को बता दिया कि भाई जो लास्ट है ना वो मैं ही हूँ, 5 ही हूँ। तो 4 बोलेगा ठीक है, लेकिन अब हमें रिवर्स करना चाहिए अपने एरो को, इस एरो को रिवर्स करना है ना आपको। तो एरो को रिवर्स करने के लिए वही दिमाग लगाएंगे, हेड का नेक्स्ट, अभी मैं 4 पर हूँ ना, तो 4 का नेक्स्ट इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, ये सब हटा देता हूँ। 4 का नेक्स्ट अभी नल, 4 का नेक्स्ट नल था, तो 4 का नेक्स्ट अब ये 5 ये बन गया, है ना। ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया। 4 का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। उसके बाद क्या है, 4 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दो। 4 का नेक्स्ट क्या है, अभी 5 को पॉइंट कर रहा है ना, उसको नल कर दो, मतलब इसको काट दो। नल हो गया तो ये हट गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर वापस से मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 3 को, और 3 को बता दूंगा कि देख भाई लास्ट जो है ना वो 5 ही था, ठीक है। अब 3 बोलेगा ठीक है, बट हमें अब रिवर्स कर लेना चाहिए, है ना। तो 3 रिवर्स करना स्टार्ट करेगा। अभी मैं 3 पर हूँ। 3 का नेक्स्ट इज इक्वल टू 3, तो 3 का नेक्स्ट क्या है, 4। 4 का नेक्स्ट क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया, ठीक है। 4 का नेक्स्ट मैंने 3 कर दिया, और 3 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया, ये देखो, है ना। 3 का नेक्स्ट नल कर दिया, ठीक है। अब 3 फिर वही करेगा, लास्ट भेज देगा कि भाई 3 किसको भेजेगा, 2 को बोल देगा कि भाई लास्ट जो है ना 5 था। तो यानी कि मैं यहाँ आ जाऊँगा, रिकर्शन जब रिवाइंड होगा तो लास्ट भेज दूंगा 2 को। 3 ने 2 को लास्ट भेज दिया कि लास्ट जो है वो 5th 5 वाला नोड है। 2 बोलेगा ठीक है, बट हम रिवर्स अब कर लेते हैं अपने पॉइंटर्स को। तो ठीक है, मैं 2 पर खड़ा हूँ, तो 2 का नेक्स्ट यानी कि 2 का नेक्स्ट 3 है, 3 का नेक्स्ट वापस से 2 को बना दिया, है ना। ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया पहला वाला, ठीक है। और उसके बाद 2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया, तो यानी कि ये वाला पॉइंटर हट गया। अब देख रहे हो, रिवर्स होता चला जा रहा है। और ये लास्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, ये लास्ट ये प्रोपेगेट करते चल रहे हैं हम लोग। फिर 2 क्या करेगा, रिटर्न कर देगा लास्ट इज इक्वल टू 5 1 को। तो 1 के पास आया लास्ट इज इक्वल टू 5, तो 1 को पता चल चुका है कि चलो ठीक है लास्ट नोड 5 होने वाला है। लेकिन 1 बोलेगा कि हाँ मुझे अब रिवर्स करना है अपने नोड को। तो 1 का नेक्स्ट 1 हो जाएगा, और 1 का नेक्स्ट नल हो जाएगा, तो ये हट गया, ठीक है। फिर 1 क्या करेगा, अपने पिछले पहले वाले को रिटर्न कर देगा लास्ट इज इक्वल टू 5। तो लास्ट में हम किसको रिटर्न करने वाले हैं, 5 को ही रिटर्न कर देंगे। तो 5 क्या है, मेरा इस लिंक लिस्ट का हेड नोड है, ठीक है। तो देखा, रिकर्शन ने बहुत हेल्प की हमारी। रिकर्शन से हम आगे गए और रिवाइंड भी हो गए और लिंक फिक्स भी करते चले गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट की इन्फॉर्मेशन, ये कि यही मेरा हेड होने वाला है फ्यूचर का, वो प्रोपागेट करते चले गए। इसने लास्ट इज इक्वल टू 5 रिटर्न कर दिया, इसने भी रिटर्न कर दिया, इसने भी रिटर्न कर दिया, इसने भी रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये रिकर्शन का से बड़ा ईजिली हो जाता है अपना लिंक लिस्ट रिवर्स। तो अगर आप देखोगे तो कितना सिंपल इसका कोड होगा, वो देखो। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि रिकर्शन एक कॉल कर लेंगे, सॉल्व नाम का फंक्शन होगा, ठीक है। अभी मान लेते करंटली मैं हेड यहाँ पर हूँ, तो हेड का नेक्स्ट पे चला जाऊँगा रिकर्शन के लिए, सॉल्व हेड का नेक्स्ट। मतलब तुम क्या करो आगे, मतलब 1 ने क्या बोला 2 को कि तुम आगे चले जाओ और आगे से रिवर्स करते हुए आ जाना, लेकिन मुझे लास्ट की इन्फॉर्मेशन दे देना। तो 2 जब वापस आएगा ना 1 के पास, तो लास्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, सॉल्व मैंने क्या किया, 2 का नेक्स्ट भेज दिया, हेड का नेक्स्ट। वहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, लास्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पर, कि लास्ट नोड कौन था। जब जब 1 के पास लास्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, है ना, तो 1 क्या करेगा, 1 अभी हेड है ना,
तो 1 बोलेगा कि चल ठीक है, मेरे पास लास्ट की इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, तो मैं हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड कर देता हूँ, ठीक है। और मेरा जो हेड का नेक्स्ट था उसको मैं नल कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों स्टेप कौन सा था, ये वाला स्टेप था, ठीक है। और याद करो हर कोई रिटर्न क्या कर रहा था, लास्ट रिटर्न कर रहा था कि कौन लास्ट है ना, क्योंकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना एट द एंड। तो रिटर्न क्या करेगा, ये लास्ट रिटर्न करेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व में डिफाइन कर देता हूँ, सॉल्व में मैं क्या भेज रहा हूँ, नोड एस्ट्रिस्क हेड भेज रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, बेस केस लिखना मत भूलना। बेस केस तो बहुत सिंपल है कि अगर मेरा हेड ही नल हुआ, हेड इजिकल टू डन हुआ, तो रिवर्स कुछ कर ही नहीं कर सकते। या फिर मेरा एक ही नोड है लिंक लिस्ट में, तो इसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। लिख दो कि हेड का नेक्स्ट ही अगर नल है तो मतलब एक ही नोड है ना, तो उसको क्या ही रिवर्स करोगे, तो हेड ही रिटर्न कर दो, रिटर्न हेड, है ना, क्योंकि यही एकमात्र नोड है तो इसी को रिटर्न कर दो। एक ही नोड है मेरे लिंक लिस्ट में, तो इसी को रिटर्न कर देंगे ना, यही रिवर्स्ड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया रिवर्सल का कोड कि कैसे रिवर्स कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट को, ठीक है। और काफ़ी ट्रिकी लगा मुझे ये कोड, क्योंकि देखो ध्यान दो, हम लास्ट की इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट करते हुए चल रहे हैं एकदम एंड से शुरू तक, है ना, देख रहे हो। यहाँ से रिकर्शन से मैं यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर जब वापस से रिवाइंड हुआ ना, तो लास्ट की इन्फॉर्मेशन भेजते चला गया। 5 ने 4 को बताया कि मैं लास्ट हूँ, ठीक है। 4 ने क्या किया, लिंक को पलट दिया, रिवर्स मार दिया। फिर 4 ने 3 को बता दिया कि लास्ट 5 है, और 3 ने लिंक को रिवर्स मार दिया। 3 ने 2 को बताया कि लास्ट 5 है, और 2 ने क्या किया, लिंक को रिवर्स मार दिया। इसी तरह आगे करते करते हमारा देखो लिंक लिस्ट भी रिवर्स हो गया, और लास्ट की इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ तक मिल गई। फ़ायदा हुआ रिकर्शन का, है ना। इसलिए रिकर्शन अप्रोच का ये फ़ायदा है, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया कि रिवर्स कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को। इसका इटरेटिव तरीका भी है, वो बहुत सिंपल है, और वो आप खुद से कर सकते हो। इटरेशन मतलब इटरेटिव अप्रोच भी है रिवर्स करने का। अब मेरे गिटहब में मिल जाएगा इटरेटिव का कोड, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो खुद से करो, बहुत सिंपल है, ठीक है। डायग्राम बना के किया करना लिंक लिस्ट का क्वेश्चन हमेशा। इस तरह डायग्राम बनाने से बहुत ईजिली समझ में आता है कि नेक्स्ट पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा है, हमें किधर जाना है, बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने कौन से क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो पहले चलो इसका कोड कर लेते हैं, रिवर्स लिंक लिस्ट का, ओके। तो चलो सबसे पहले रिवर्स लिंक लिस्ट सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा कोड होने वाला है। बेस केस क्या था कि अगर मेरा हेड ही नल हो गया, या फिर हेड का नेक्स्ट ही मेरा नल है, तो दोनों केस में हमें रिवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली रिटर्न हेड कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है, वापस से इसी फंक्शन को कॉल करना है, और बोल दूंगा कि भाई तुम ना फर्दर आगे वाले नोट्स को रिवर्स करके मुझे दे देना। आगे मतलब हेड का नेक्स्ट से जो लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा उसको रिवर्स करके दे देना, लेकिन मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे देना। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी कि लास्ट नोड कौन सा होने वाला है, तो वो यहाँ पता चल जाएगा इसको लास्ट में, है ना। ये रिवर्स करके कर देगा, और लास्ट की इन्फॉर्मेशन दे देगा कि लास्ट नोड कौन था, क्योंकि वही हेड बनने वाला है ना। लास्ट कौन है, फ्यूचर हेड है वो, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा तो हेड लास्ट वाला नोड बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का नोड जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिल गया मुझे, मैं हेड हूँ अभी, मुझे लास्ट नोड कौन है इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है। बट मैं अभी अपने लिंक को रिवर्स करूँगा, हेड का नेक्स्ट में जो भी नोड है उसका नेक्स्ट को बोलूँगा कि मुझे पॉइंट करो हेड को। तो ये रिवर्सल हो गया, और मैं मेरा जो नेक्स्ट था उसको मैं नल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और रिटर्न मुझे क्या करना है, मैंने बोला था रिटर्न क्या करेंगे, लास्ट को रिटर्न करेंगे, क्योंकि वही मेरा फ्यूचर हेड होने वाला है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, पास हो गया है। अब हम आते हैं मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट में। अभी इसका एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद कोड करेंगे। तो देखो मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट में क्या है कि आपको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दे रखा होगा, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको उन दोनों को मर्ज करना है ताकि जो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट हो वो भी सॉर्टेड हो। जैसे ये देखो दो लिंक लिस्ट है, एक लिंक लिस्ट 1 ये है, उसका हेड L1 है, एक दूसरा लिंक लिस्ट है उसका हेड L2 है। आपको इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करोगे तो ऑब्वियसली बात है सॉर्टेड वे में रिजल्ट आना चाहिए। तो पहले 1 आएगा, उसके बाद भी देखो 1 ही आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। रिजल्ट ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो आपको बस मर्ज करना है और सॉर्टेड फैशन में मर्ज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल है इसमें देखा जाए तो। मुझे रिजल्टेंट जो चाहिए, मैंने एक नोड ले लिया, ठीक है।
ये रिजल्टेंट लिंक लिस्ट मैं बनाने वाला हूँ। ओके, तो पहले तो L1 यहाँ है, L2 यहाँ है। मैंने दोनों को बोला कि भाई अपना अपना वैल्यू बताओ, तो L1 का वैल्यू और L2 का वैल्यू दोनों सेम है, तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया, 1 को ले लिया, इस L1 को। तो यहाँ पर यानी कि रिजल्ट में मैंने L1 को असाइन कर दिया। ठीक है, अब जब ये यूज़ हो चुका है, अब बच गया कौन, बच गया ये, इसको मर्ज करना है और इसको मर्ज करना है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब L1 का नेक्स्ट से लेके जो लिंक लिस्ट है, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट, और L2 का जो लिंक लिस्ट है, L2 से लेकर L2 के एंड तक का जो लिंक लिस्ट है, इन दोनों को मर्ज करके ले आओ, और जो रिजल्ट आएगा वो उसका रिजल्ट का वो नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि आपने इन दोनों को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, मर्ज कर दिया और सॉर्ट हो गया वो। ठीक है, तो कुछ आया होगा लिंक लिस्ट, उसको मैं क्या करूँगा, रिजल्ट का नेक्स्ट उसको असाइन कर दूंगा। जो भी लिंक लिस्ट आया होगा, रिजल्ट का नेक्स्ट उसको असाइन कर दूंगा, और क्या है ना। तो बाकी काम रिकर्शन कर देगा मेरे लिए, कि जो रिमेनिंग लिंक लिस्ट है उसको वो मर्ज करके ले आएगा। तो देखते हैं वो काम कैसे करेगा एक्चुअली में। ठीक है, L1 ये यहाँ असाइन हो गया। अब मैंने क्या बोला, L1 इज इक्वल L1 को L1 का नेक्स्ट में भेज दिया। मैंने बोला कि अब यहाँ से इस L2 को मर्ज करना है आपको, है ना, मतलब इतना को किससे मर्ज करना है, इससे मर्ज करना है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ें और आगे फिर से कंपेयर करेंगे, L1 की वैल्यू बड़ी है या L2 की। L1 की वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियस है L2 आएगा, है ना। तो उसके बाद हमें L2 को लेना है, 1 को लिया हमने। ठीक है, अब मैंने फिर बोला कि भाई जो फ्यूचर में जो लिंक लिस्ट आएगा, तुम्हें किसको किसको मर्ज करना है, इसको, क्योंकि ये तो अब यूज़ हो गया ना, ये तो यूज़ हो गया, और L2 का नेक्स्ट से जो भी लिंक लिस्ट होगा उन दोनों को मर्ज करना है। ठीक है, ठीक है, तो L2 का नेक्स्ट मतलब अब L2 को यहाँ ला दिया कि अब तुमको इन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। तो ठीक है, L1 की वैल्यू क्या है, 2 है, L2 की वैल्यू 3 है, तो कौन छोटा है, 2 है, तो 2 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बंदा भी अब यूज़ हो गया, है ना, ये बंदा भी यूज़ हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि L1 यहाँ आ गया, तुम इसको और इसको मर्ज कर दो। 4 और 3 में छोटा कौन है, 3 छोटा है, तो 3 आएगा। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि ये L2 यहाँ पर आ गया, L1 और L2 को मर्ज करो। 4 और 5 में छोटा कौन है, 4 छोटा, तो पहले 4 आ गया, L1 यहाँ पर नल आ गया, L1 नल पे चला गया ना। ठीक है, अब L1 अगर नल पर चला गया है मतलब L1 ख़त्म हो गया है, तो L2 का जो भी रिमेनिंग है वो रिटर्न कर दो, L2 का जो भी रिमेनिंग है वो रिटर्न कर दो। तो मैंने क्या किया, L2 का क्या बचा हुआ, बस यही बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना, तो मैंने रिटर्न कर दिया और 4 का नेक्स्ट को वो असाइन कर दिया। ठीक है, 4 का नेक्स्ट को वो असाइन कर दिया। तो देखो अब मेरा लिंक लिस्ट ये बन चुका है, 4 और 5 बन गया, ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। फिर मैंने बोला था, 3 ने बोला था ना कि जो भी मर्ज होकर आएगा मुझे बता देना, और मैं उसको पॉइंट करने लगूंगा। तो ये आया, तो इसने इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब मेरा मर्ज लिंक लिस्ट ये हो गया, है ना। फिर 2 ने बोला था ना कि तुम लोग मर्ज करके आ जाओ, मुझे बता देना क्या है मर्ज लिंक लिस्ट, मैं उसको पॉइंट करने लगूंगा। तो 2 इसको पॉइंट करने लगेगा, अब ये मर्ज हो गया। ठीक है, फिर 1 ने भी बोला था कि भाई मुझे बता देना कौन है मर्ज लिंक लिस्ट, मैं उसको पॉइंट करूंगा, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फिर यानी कि ये मर्ज हो गया। अब याद करो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, 1 ने क्या कहा था, इसने क्या कहा था कि सबको मर्ज करके ले आओ, मैं उसको पॉइंट करने लगूंगा, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉर्टेड लिंक लिस्ट मर्ज्ड होकर। रिटर्न क्या करेंगे, इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यही हेड है इस लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसका कोड कितना सिंपल होगा वो सोचो। मैंने क्या किया था कि मैंने एक नोड एस्ट्रिस्क रिजल्ट लिया था, याद है। ठीक है, और मैंने क्या चेक किया था कि अगर L1 का जो डेटा है, ठीक है, L1 का डेटा या वैल्यू जो भी है, वैल है, अगर वो लेस देन है L2 का वैल से, तो मतलब L1 की वैल्यू छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में L1 असाइन कर दूंगा। ठीक है, और रिजल्ट को बोलेगा कि भाई तुम लोग अब मर्ज करके ले आओ, मैं उसको पॉइंट करने लगूंगा। तो रिजल्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लगेगा, बोल रहा तुम मर्ज करके ले आओ बाकी को। बाकी कौन कौन से हैं, L1 तो यूज हो गया ना यहाँ पर, तो अब जो लिंक लिस्ट होगा L1 का नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा होगा पहला लिंक लिस्ट, और दूसरा तो फिर L2 से ही स्टार्ट हो रहा होगा। याद है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने इसको यूज़ कर लिया, मैंने बोला L1 का नेक्स्ट से जो लिंक लिस्ट है वो, और L2 का लिंक लिस्ट है वो, उन दोनों को मर्ज करके ले आओ।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया, देखो, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स एल्स में क्या होगा, रिजल्ट को L2, रिजल्ट में L2 असाइन कर देंगे, L2 वाला लिंक लिस्ट, ठीक है। और रिजल्ट का नेक्स्ट कौन होगा, सॉल्व L1, तो L1 ही रह गया, L2 तो असाइन हो गया ना यहाँ पर, तो L2 का नेक्स्ट से जो लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा होगा उन दोनों को मर्ज करके ले आओ, रिजल्ट उसको पॉइंट करने लगेगा। लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट ही रिसाइन करना है, रिटर्न करना है, रिजल्ट ही तो फाइनल हेड है, ठीक है। और सिंस हमने यहाँ रिकर्शन लिखा है तो फंक्शन को अच्छे से यहाँ लिख देते हैं और बेस केस भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर रिकर्शन का जो बॉडी है सॉल्व था ना, इसमें क्या पास होगा, दोनों लिंक लिस्ट के हेड L1 और L2 पास होगा, हमें बस दोनों को मर्ज करना था, ठीक है, एज इट इज़। और बस हमें एक चीज़ और क्या करना है, बेस केस डालना है। तो बेस केस बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर L1 नल निकल गया तो क्या ही मर्ज करोगे, जो L2 है उसको रिटर्न कर दो, या फिर अगर L2 नल निकल गया तो L1 को किससे मर्ज करोगे, L1 जो है वही रह जाएगा, रिटर्न L1 कर दो, ठीक है। L1 नल है तो L2 को रिटर्न कर दो, L2 नल है तो L1 को रिटर्न कर दो, जो केस यहाँ पर हुआ था मेरा, L1 नल हो गया था, ठीक है, L1 हमारा यहाँ पर नल हो गया था ना, इधर इधर, तो L2 जो बचा था वही रिटर्न कर दिया था एज इट इज़, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो काफ़ी सिंपल सा कोड है मर्ज करने का दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को, है ना। तो हमने ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व कर ली है। तो इसका भी कोड हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप देख लो तो अब आप इसको बिना देखे बना सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या है, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ये आपको अभी तुरंत मैंने बता दिया, ये तो आप कर ही लोगे। उसके बाद क्या बोलता है, इन रिवर्स ऑर्डर, तो कुछ मत करो, दोनों लिंक, पहला स्टेप क्या है, दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज कर दो, मर्ज सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर दो, और क्या, लास्ट में रिवर्स ही तो करना है। और ये दोनों मैंने आपको बता रखा है, मर्ज करना सिखा दिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, यही तो सिखाया था, मर्ज सॉर्टेड लिस्ट, और उससे पहले रिवर्सल भी सिखा दिया था। तो बस वही दोनों कोड यूज़ करके हम GFG का आज का POTD भी कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। इसीलिए आज तीनों चीज़ मैंने समझा दिया एक ही वीडियो में। तो चलो पहले ये मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट करते हैं, है ना, ये वाला कोड करते हैं, उसके बाद GFG का POTD भी फिनिश कर लेंगे, ओके। तो चलो अब मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट का भी कोड लिख लेते हैं, काफ़ी सिंपल होने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर लिस्ट 1 ही नल निकल गया तो लिस्ट 2 जो बचा है वही भेज दो, क्योंकि लिस्ट 1 नल है तो लिस्ट 2 को किससे मर्ज करोगे, तो लिस्ट 2 एज इट इज़ भेज दो। सिमिलरली हो सकता है कि लिस्ट 2 मेरा नल होता, तो ऐसे केस में लिस्ट 1 को किसी से मर्ज ही नहीं कर सकते, तो लिस्ट 1 को एज इट इज़ भेज दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने बोला था कि एक एक नोड बना लो रिजल्ट, ठीक है। और अगर लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन लिस्ट 2 की वैल्यू है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट 1 को, क्योंकि लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। और रिजल्ट का नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, वो क्या बोलेगा कि बाकी सारों को मर्ज करके ले आओ, किसको किसको, लिस्ट 1 तो यहाँ यूज़ हो चुका है, तो बचा कौन सा, लिस्ट वन का नेक्स्ट से जो लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, और लिस्ट 2 तो एज इट इज़ चला जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेम चीज़ होगा, लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी है ना, तो लिस्ट 2 को यहाँ पर उसका हेड को असाइन करेंगे रिजल्ट को, और रिजल्ट का नेक्स्ट क्या होगा, लिस्ट 1 तो एज इट इज़ पूरा जाएगा, और लिस्ट 2 का देखो, लिस्ट 2 का हेड यहाँ यूज़ हो चुका है, तो लिस्ट 2 के नेक्स्ट के बाद से जो लिंक लिस्ट स्टार्ट हुआ है उन दोनों को, उनको और लिस्ट 1 को मर्ज करना होगा, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में हमें रिटर्न रिजल्ट करना है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, आपको जावा कोड भी मेरे गिटहब लिंक में मिल जाएगा, काफ़ी सिंपल है, जावा कोड समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो ये दोनों हमने सीख लिया, रिवर्सल भी सीख लिया कैसे रिवर्स करते हैं, और हमने मर्ज करना भी सीख लिया दो सॉर्टेड लिस्ट को, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान दे दो, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, तो हमें सबसे पहले मर्ज करना है, उसके बाद रिवर्स कर देंगे, कितना सिंपल हो गया हमारा कोड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क रिजल्ट बना लेता हूँ, ये क्या करेगा, मर्ज करके ले आएगा मेरे लिए, ठीक है। मैं यही वाला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट्स, उसके मैं नोड
1 भेज दूंगा और नोड 2 भेज दूंगा, ये मेरा मर्ज करके ले आएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को। तो रिवर्स लिस्ट कॉल कर दूंगा, रिजल्ट भेज दूंगा, जो जो भी रिवर्स होकर आएगा वो रिजल्ट में असाइन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमें इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। रिवर्स लिस्ट में रिटर्न रिजल्ट को भेजूंगा, वो रिवर्स करके ले आएगा एक नया हेड जो कि रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड होगा, और वो उसी में रिजल्ट में असाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। तो सबसे पहले तो मर्ज टू लिस्ट लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क मर्ज टू लिस्ट। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है, तो सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, है ना, बस वेरिएबल्स को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर नोड 1 की जगह लिस्ट 1 नाम दे देता हूँ ताकि ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, लिस्ट 2 नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट नोड ना करके स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्ट देखो ऐसे डिफाइंड है गीक्स फॉर गीक्स में। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या हो गया, मर्ज हो गया दोनों लिंक लिस्ट। मर्ज होने के बाद जब यहाँ पर रिजल्ट आया, अब हमें उसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो रिवर्स का भी कोड लिख देते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क रिवर्स लिस्ट की। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क, जो भी हेड आया मेरे पास, हमें बस इसको रिवर्स करके भेजना है। ठीक है, और यहाँ पर बस हमें वही रिवर्सल वाला कोड तो यहाँ लिखा ही था, है ना, सिंपल सा, यही वाला कॉपी पेस्ट करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हेड इज इक्वल टू नल है या हेड का नेक्स्ट नल है तो रिटर्न हेड कर दो, या फिर रिवर्स लिस्ट को कॉल कर दो हेड नेक्स्ट के साथ, और ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। आपको जावा कोड भी मेरे गिटहब लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कहीं यूज़ किया हमने, वैल्यू नहीं डेटा होगा यहाँ पर ना। ठीक है, क्योंकि इसके स्ट्रक्ट में देखो डेटा है, वैल नहीं है फील्ड का नाम। ओके, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होगा तो मुझे रेज कर देना कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। कहीं पर हमने लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क यूज़ कर लिया, यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क होगा यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, अब पास हो जाना चाहिए। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कम्प्लीटली बहुत सिंपल है, जितने नंबर ऑफ नोट्स है उतने नंबर ऑफ नोट्स को हम विजिट कर रहे हैं, तो m+n होगा। m मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ नोट्स इन लिस्ट 1, n क्या हुआ, नंबर ऑफ नोट्स इन लिस्ट 2। ठीक है, तो टाइम कम्प्लीटली तो लीनियर ही है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स के बराबर है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।